चलिए बच्चों हम लोग आज शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहला आएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, और दूसरा आएगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसमें आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव, ये सब इसमें आएगा। ठीक है ना। साथ साथ क्या है इसमें रहेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट वी टेक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके जानने पहले कुछ टर्म है जिससे आपको जाना जरूरी है। जैसे जस्ट वी नो इन केस ऑफ मेटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई, थोड़ा एनर्जी पाई फ्री हो गई, लेकिन अलग अलग मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या फिर भी क्या फ्री होने के बाद वो सरफेस से बाहर नहीं आ पाते ना। सरफेस से बाहर आने के लिए हमें उसे कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर तक आने तक, या कह लीजिए मेटल के अंदर से सरफेस तक आने पर जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। एक नया टर्म आएगा, ये क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। बार बार इसमें आता रहेगा, थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले जो बेसिक टर्म इसमें क्या है, पहला क्या हमारा है, जिसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या रहेगा? वर्क फंक्शन। हाउ वी डिफाइन द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है ना, उसे लोग क्या बोलते हैं? क्या उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो वे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट स्केप, जैसे मेटल के सरफेस से स्केप हो जाए बस वो, ठीक है, एकदम फ्री हो जाए उससे, तो जस्ट स्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरा टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म सेकंड मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मिलता बार बार मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है भाई? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक वोल्ट एनर्जी दी जाए तो एक वोल्ट से कितनी एनर्जी उसको मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो क्या जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या हाउ वी डिफाइन इसे? चाहे बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। जो कितना 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैल्यू इतनी हो गई। 1 वोल्ट क्या जूल पर कूलम होता है ना, क्यों? V इक्वल टू W/Q होता है। देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, या अगर कहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है क्या हो जाएगा? यहाँ 10⁻6 इंटू करेंगे, कितना हो गया? ये हो गया 10⁻13 हो जाएगा, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड क्या हो गया? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बेसिक टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप होता है, टाइप्स ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इमिशन में क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखते हैं 1 बाय 1। ओके ना। तो नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन इमिशन, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट गेन एनर्जी फ्रॉम आउटर सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। 3 टाइप्स होता है, कौन कौन सा? पहला हमारा है क्या? पहला बोलते हैं हॉट इमिशन। हॉट माने क्या हो गया? जब उसको क्या हीट दें, अगर हीट देते हैं तो ड्यू टू हीट इलेक्ट्रॉन पाएगा एनर्जी। माने क्या, किसी मेटल को गर्म कर दीजिए, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हॉट इमिशन। जैसे होता है ना, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब को क्या करते हैं? बल्ब के फिलामेंट को हीट दिया जाता है, फिर क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उससे क्या लाइट जनरेट होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड या उसे बोलते हैं कोल्ड इमिशन। कोल्ड क्या भाई, या फील्ड क्या है? मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर नहीं किया जा रहा ना, तो इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोल्ड इमिशन, COLD, कोल्ड इमिशन, या बोलते हैं क्या? फील्ड इमिशन। तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इमिशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ सर्टेन व्हाट वी कॉल द सुटेबल फ्रीक्वेंसी। आगे देखेंगे प्रैक्टिकल रिजल्ट आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इमिशन। ठीक है ना।
तो पहला हमारा हो गया थर्मियोनिक इमिशन और वैसे हॉट इमिशन। हाउ वी डिफाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, और इक्वल से हीट एनर्जी प्रोवाइड टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थर्मल इमिशन। सेकंड क्या फील्ड इमिशन और इक्वल से कोल्ड इमिशन और यू कैन सी कोल्ड कैथोड इमिशन, ठीक है, जो हमारा मेटल होगा वो कैथोड का बिहेव करेगा। मीन्स क्या व्हेन एनी मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देन द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज, क्या हो जाएगा, इज नोन एज फील्ड इमिशन। लास्ट क्या तीसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब डिफाइन सेम व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस, ठीक है, at the surface of metal, then the phenomena of emission of electron from the metal surface is known as photoelectric emission और you can say photo emission, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इमिशन हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या इसके बाद आएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो फेनोमेना है दिस इवेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात क्या है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पूरा एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है, क्या है, पूरा प्रैक्टिकल रिजल्ट है, ठीक है। जिसमें एक साइंटिस्ट थे हाल्वाइस और लेनार्ड, ये लोग अपना कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे और ठीक है इनके एक प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे थे, प्रयोग कुछ और कर रहे थे, बाद में कौन घटना दिख गई इनको, ये दिख गई मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या देखा प्रैक्टिकली, ठीक, कैसा वेरिएशन देखा, वो सारे वेरिएशन का जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वही क्या उसे बोलेंगे हम laws of photoelectric effect. All the practical result observed during this emission of electron in the presence of light, ठीक है। जो हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट हैं उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रैक्टिकल रिजल्ट पहले आया, ठीक है, क्या हो गया, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट पहले आ रहा है और इसकी थियरी बाद में होती है। देखिए कोई चीज़ तब मानी जाती है जब कोई भी इवेंट है अगर वो प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली दोनों से प्रूव हो जाए तो उसको मान लिया जाता है। तो कुछ थियरी क्या, कुछ इवेंट के पहले थ्योरी आती है फिर उसका प्रैक्टिकल आता है, कुछ के पहले प्रैक्टिकल आते हैं बाद क्या थियरी आती है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पहले प्रैक्टिकल है। जैसे आपका पढ़ें उसमें क्या बोलते हैं डिफरेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या पहले थियरी आ गई फिर प्रैक्टिकल आया। आगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, कई चीज़ें ऐसे हैं जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो मैटर के बारे में मैटर का नेचर वेव की तरह होता है, इसकी पहले थ्योरी डेवलप की गई। थ्योरी कौन डेवलप किया, डी ब्रॉगली ने, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो गया, उसको जब प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि मैटर और पार्टिकल बिहेव एज ए वेव, तब क्या हो गया, तो मान लिया भाई सही है। तो इस क्लास क्या हो गया, पहले क्या करेंगे इसमें प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होगी, फिर क्या वही प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी नो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर क्या देखते हैं क्या उसके प्रैक्टिकल हैं और वही हमारे साथ अब क्या चलते जाएंगे लॉज। ओके चलिए भाई, तो क्या माना जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ सुटेबल भाई भूल गया, क्या हो गया, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी of light incident on the metal surface, then the phenomena of emission of electrons from metal surface is known as photoelectric effect। देखिए वर्ड बार बार बोला जा रहा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी बहुत मस्ट है। मीन्स क्या है, अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटो करंट पूछा जाए, फोटो करंट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, सारी बातें होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। जो हमारी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी डिफाइन कर लीजिए, ये बार बार आगे आएगा, क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और या उस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके क्या माना गया इसका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच कैन बी इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस
incident on it is known as threshold frequency, and corresponding wavelength of threshold frequency is known as threshold wavelength. तो हमारे क्या दिखेगा डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, तो ये क्या जो हमारी जनरल दी जाता है जनरल टर्म्स. अब क्या आएगा नेक्स्ट आएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. मीन्स क्या है इसका एक्सपेरिमेंट क्या है प्लस क्या है इसका एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट होगा वही क्या हो गया वही हमारा आ जाएगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दोनों का डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना, और साथ साथ क्या लॉज लेते चलेंगे वन बाई वन. तो शुरू करते हैं फिर इसको. ठीक है, क्या हमारा इतना क्या हो गया ऑलवेज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन ने क्या देखा इनिशियली द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज. कौन पहले खोजा इसको हर्ट्ज ने खोजा इसको. कब ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवास्टेशन ऑफ क्या हो गया ईएम वेव. ठीक है, कैसे ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवास्टेशन ऑफ ईएम वेव. बट डिटेल स्टडी या डिटेल एक्सपेरिमेंटल स्टडी बाई क्या हो गया ऑलवेज एंड लेनार्ड. द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाई दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज क्या हो गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जो हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट रहेगा इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ही रहेगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखते हैं इसका हमारा रहेगा तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके ना, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जिसको कौन दिया जिसको हाल्वेस और लेनार्ड ने दिया. ठीक है, इसमें क्या देखिए एक ग्लास का चैम्बर हो गया है ग्लास चैम्बर. यहाँ जो विंडो लगी हुई है विंडो पर एक लगता है क्वार्ट्ज का क्या होता है लगता है इसलिए लगता है क्वार्ट्ज बोलते हैं क्वार्ट्ज फिल्टर या क्वार्ट्ज का लिड लगा हुआ है. ये लिड जो है इसका क्वार्ट्ज बना होता है जिससे लाइट क्या स्पेस सुटेबल मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इंटर कर जाएगी. लो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है रोक लेता है. ठीक है, ये कहाँ गिरेगी ये प्लेट लगी होती है प्लेट गिरेगी लाइट यहाँ क्या आता है इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलता है. इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ क्या लगा एनोड लगा है. अब देखो ध्यान से ये भी हमारा है इसे कहते हैं एनोड या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कलेक्टर. क्या कहते हैं दिस इलेक्ट्रॉन ना इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं कलेक्टर और सिंपल क्या हो गया एनोड बोलते हैं. ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ भैया लगा दिए क्या दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर. इस रेजिस्टेंस पूरा इतना होल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. यहाँ देखिए पहले कहा जुड़ा है सी यू डी जोड़ दिया एक पॉइंट से ए भी जोड़ दिया एक पॉइंट से. तब क्या हो गया तब जोड़ते ध्यान देखो प्लस क्या सीधे प्लस कहाँ जुड़ गया ए से और सीधे माइनस कहाँ जुड़ गया सी से. देखो जहाँ से आते हुए ए बी होती है सी जुड़ गया. ठीक है ना, अतः इनिशियली क्या है सी नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव. इसका उल्टा कर सकते हैं. देखिए जो यहाँ दिखाई पड़ा डॉट डॉट अगर क्या करें हम बी जोड़ दें सी से और ए जोड़ दें डी से तब क्या हो जाएगा उस कंडीशन पे तो हमारा सी क्या पॉजिटिव और ए क्या हो जाएगा नेगेटिव. इस टाइप के लिए इस टाइप की जो स्विच होती है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर बोलते हैं या बोलते हैं रिवर्सिंग की. ठीक है ना, रिवर्सिंग की या बोलते हैं कम्यूटेटर ना जो पढ़े आप पढ़े होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ना उल्टा हो जाता है. तो इसे यहाँ पे क्या है जो हमारी कम्यूटेटर की होगी कम्यूटेटर की वो क्या करेगी करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती. कैसे चेंज करेगी अभी ए बी जुड़ा सी डी जुड़ा है इस कंडीशन क्या है यहाँ से ए जुड़ा पॉजिटिव सी हो गया कैथोड नेगेटिव है और जब ए सी डी बी सी जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा तो उस कंडीशन पे सी हो जाएगा पॉजिटिव ए हो जाएगा नेगेटिव. क्यों ऐसे किया क्योंकि प्रैक्टिकल में इसे करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ये पूरा सेटअप हो गया हमारा. अब पहला क्या है जो पहला रिजल्ट क्या है दिखा गया पहला क्या वेरी किया गया यहाँ पे पहले यहाँ पर जो लाइट गिर रही है लाइट की इंटेंसिटी वेरी की गई. तो उसे क्या दिखा मिला उसे देखने को मिला तो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे से माइक्रो जो हमारा माइक्रोमीटर लगा है वैसे से क्या इसकी रीडिंग बढ़ती जा रही है. डिस्टेंस क्या हो गया कि अगर दूनी कर दिया करंट दूनी हो गई हाफ कर दिया हाफ कर दिया करंट हाफ हो गई 3 गुना कर दिया करंट क्या 3 गुना हो गई. डिस्टेंस पार्ट जिसमें रिजल्ट क्या मिला हमारा रिजल्ट मिला कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये क्या हो गया ये आपका फर्स्ट लॉ होगा नोट करिए. तो भाई क्या होगा इस पास से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ खींचते हैं फोटो करंट में एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट में. तो ग्राफ बना मिलेगा स्ट्रेट लाइन जो क्या से बताएगा एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज देन फोटो करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज. ये हमारा दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. क्लियर होगा यही फर्स्ट लॉ हो गया. सेकंड क्या देखा भाई कि क्या जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इनकी एनर्जी भी बढ़ जा रही है. ये नहीं हो रहा. क्या देखा गया मीन्स जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं बढ़ रही. कैसे जान गए भाई कैसे जानेंगे सिंपल है
क्या करेंगे इसमें, यहाँ इसको जानने के लिए हम क्या किया, यहाँ सी इसको बी जोड़ दिया सी से, ए जोड़ दिया डी से, तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा सी हो गया पॉजिटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो गया, यहाँ हो गया पहुँच गया नेगेटिव पे। तो देखा ये गया कि अगर मान लीजिए क्या इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ लगा दिया, पहले यहाँ 0 वोल्टेज है, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ वोल्टेज नेगेटिव करो थोड़ा, तब क्या हो गया, तब एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं क्या करेगा, उसको रिपेल कर दिया। ठीक है, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकले, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो लाइट एनर्जी देगी, उस एनर्जी का भाग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कुछ भाग क्या करेगा, मेटल के सरफेस से अंदर से बाहर में खर्च करेगा। जो एनर्जी बचती है उसे इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर इसको कर दिया नेगेटिव, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना बंद हो जा रहे हैं। अगर इंटेंसिटी और बढ़ा दो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहे हैं। अगर मान लिया हमने थोड़ा नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचना बंद कर दिया, तो यहाँ इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन क्या फिर से यहाँ पहुँचते। लेकिन दिखाया गया एक निश्चित नेगेटिव वोल्ट लगा देने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचता है, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी क्यों न बढ़ा दिया जाए। होता क्या है, क्योंकि जब यहाँ लाइट डालेंगे, आप सिंपल देखिए, लाइट डाला मान लीजिए, इसकी एनर्जी मान लीजिए कितनी है, अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या 2 जूल 2 जूल है, यहाँ पर फंक्शन कितना मान लीजिए अगर 1 जूल है, तो इस 2 जूल में से क्या करेगा, लाइट जो इलेक्ट्रॉन पाएगा एनर्जी, और उस एनर्जी को 1 जूल कहाँ खर्च करेगा, मेटल के सरफेस तक आने में, बाकी जो एनर्जी मिलेगी उससे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दिखाया गया कि हमें यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ भी एनर्जी नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है, एक नेगेटिव वोल्टेज लगा, फिक्स अमाउंट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज लगा देने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन मैंने क्या यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, चाहे इंटेंसिटी कितना भी क्यों न बढ़ा दिया जाए। इससे क्या प्रूव हुआ, इसे प्रूव हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्या, दूसरा रूल हो गया। चलिए बन लिखिए। तो वहाँ क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक ग्राफ दिखाई पड़ा, ध्यान समझिए ग्राफ। जैसे मान लीजिए कि इंटेंसिटी में क्या I1 डाला, ग्राफ क्या इधर क्या लगा दिया, एनोड पोटेंशियल, देखो ये है, इधर इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है, जिससे पोटेंशियल 0 है, हमने इंटेंसिटी I डाला, ध्यान समझो, यहाँ इंटेंसिटी I लाइट डाला, तो ये लाइट गिरेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपनी कुछ एनर्जी कहाँ खर्च करेगी, इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर लाने में, बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। इसलिए क्या, जिसमें 0 पोटेंशियल है तो भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, कुछ हमारी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मान लीजिए हमने क्या है, अब चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पे, सबके पास कम एनर्जी कम है, सभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दो। जब पॉजिटिव बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट हो गए, और एक निश्चित पोटेंशियल पर क्या होगी, सभी इलेक्ट्रॉन पहुँचना चालू कर देंगे। जब यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन पहुँच चालू कर देंगे तो जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, हमारी क्या हो गया, जैसे मैक्सिमम हो रहा हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि मान लीजिए एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं और एक निश्चित पॉजिटिव पोटेंशियल पे 100 पहुँच चालू कर दिए, तब और यहाँ वोल्टेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सारे पहुँच रहे हैं। फिर देखिएगा लगाओ नेगेटिव वोल्टेज, देखो इसी माइनस माध्यम क्या हो गया, करंट 0 हो गई, करंट इंटेंसिटी बढ़ा दिया, करंट तो बढ़ गई, लेकिन लगा नेगेटिव, फिर क्या करंट, देखो करंट 0 फिर हो गई। इस नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर इंटेंसिटी कितना बढ़ा देना है, हमारी करंट क्या है, करंट की एनर्जी नहीं बढ़ रही, इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ रही है, नहीं तो यहाँ पे करंट हमारी क्या है, इसको यहाँ रोकने के लिए और अधिक नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या करता है, एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं कर रही, ओके ना। यहाँ क्या है अगला, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज देन द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। कैसे जान पाए, देखिए यहाँ देखा गया आपकी क्या, आपकी इंटेंसिटी फिक्स कर दिया। अगर इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, जिसमें मान लीजिए इंटेंसिटी I लाइट गिर रही है, देखा क्या गया, जिसमें 0 पोटेंशियल रहेगा उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, कुछ बार इंजर होती है उनके पास ना, वो पहुँचेंगे यहाँ पे, लेकिन सारे नहीं पहुँच रहे हैं। अगर सभी नहीं पहुँच रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे, हमारा क्या करंट हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ एनोड माने पॉजिटिव बढ़ाएंगे, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो नहीं पहुँच रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन सारे पहुँचेंगे। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ लगा दिया नेगेटिव वोल्टेज, जैसे नेगेटिव लगाया इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, क्या हो गया, करंट घटते 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 क्या है, नेगेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगी। इसी वोल्टेज क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। फिर क्या हो गया, अब जब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई, इंटेंसिटी भी रखी गई, फ्रीक्वेंसी डबल कर न्यूटू कर दिया गया। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई तो दिखाया गया इसमें इंटेंसिटी सेम रहने पर करंट नहीं बढ़ी हमारी, अर्थात नंबर ऑफ टर्न नहीं बढ़े, लेकिन उनको रोकने के लिए हमको यहाँ ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई, इंटेंसिटी सेम रखी गई, तब फिर क्या हो गया,
अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको और अधिक यहाँ नेगेटिव मोड लगाना पड़ रहा है। तो इसमें मतलब क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं बढ़ रही है, अर्थात करंट नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनको रोकने के लिए ज़्यादा हमको नेगेटिव नहीं लगानी पड़ रही है। दिस शोज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, हाँ, अपान क्या हो गया है? इंक्रीजेज अपान फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और यू कैन से दिस डिपेंड्स अपान फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो क्या, दिस इज द थर्ड रूल। क्या? तीसरा रूल हो गया। चौथा देखो क्या है, नेक्स्ट हो गया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन फ्रॉम ए पर्टिकुलर वैल्यू देन नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, फॉर एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा क्या हो गया? इसका हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें क्या हुआ, यहाँ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमको डालना पड़ेगा, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ये भी शो करता है कि इंटेंसिटी चाहे कितना बढ़ा दो लेकिन यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। तो शो करता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके ना? क्या हो जाएगा? हो गया व्हेन लाइट इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस देन electrons are emitted at once, therefore there is no time lag between incident of light and emission of electron। मीन्स हम जैसे ही लाइट डालते हैं मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, ऐसा नहीं कुछ देर वेट करे फिर निकले आराम से। ठीक है ना? हैं? तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ कोई काम कहा गया भाई थोड़ा आप सोचो, करना न करें फिर डर के मारा करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट गिरी नहीं तुरंत क्या है इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। दीज आर 5 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये हमारे क्या हो गए, इन्हीं 5 रिजल्ट क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो विद ग्राफ के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या देखिए, दोबारा क्या, दिस इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा इसका थ्योरेटिकल ना, इसको थियरीज कैसे हम प्रूव करेंगे, कौन सी थियरीज को मानती है। लाइट क्या होती है, जस्ट यू नो लाइट इज ए वेव। लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है, रे है। तो यहाँ देखा गया कि जब लाइट वेव है तो क्या वेव थ्योरी उसको होल्ड करती है। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या देखेंगे उसमें कि लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। तब क्या माना गया, तब वहाँ पे आई लाइट की फोटॉन थ्योरी, जिसे क्वांटम की जो फोटॉन थ्योरी है उसकी हेल्प से इसको प्रूव किया गया, या क्वांटम थ्योरी की हेल्प से जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया। उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, चलिए, थैंक यू।